Good morning students, welcome to BBBN online classes. Today we'll do the question number 16 of exercise 11.3. Okay, so the question is how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter. जब भी हमें क्वेश्चन पढ़ना है एक बार बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर जो क्वेश्चन है अगर ये देखो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी इसको भी किस में होना चाहिए सेंटीमीटर में, या अगर ये मीटर में है तो ये भी किस में होना चाहिए मीटर में. यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए. ओके अगर यूनिट एक में सेंटीमीटर में है तो एक में मीटर में है तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. यूनिट चेंज करनी पड़ेगी आपको. ओके या तो आपका अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए जैसे आपको सही लगे. और ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं. और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड कर देते हैं हम 100 से. ओके चलिए अब ये क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस जिस कार का जो पहिया है. ओके तो रेडियस जिसका है ये जैसे ये कार है इसका जो पहिया है उसका जो रेडियस इज 28 सेंटीमीटर दिया है. ओके आपको तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया है. मस्ट बी रोटेट टू गो 352 मीटर. कितनी बार उसकी रोटेशन होगी इतने डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए. तो इसका ऑब्वियसली मुझे सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइक यहाँ से शुरू होता है पॉइंट यहाँ से लेके ये एक रोटेशन कितना है इसका, देन कितनी रोटेशन करना है 1 2 3 4. ठीक है तो हमें कितने डिस्टेंस तक पहुंचना है 352 मीटर. अब ये ध्यान रखना ये तो मीटर में है और ये किस में है सेंटीमीटर में. ओके तो हमें यूनिट्स को चेंज करना है. तो सबसे पहले लिखते हैं हम रेडियस ऑफ व्हील. सो रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. ओके अब इसके बाद डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना है 352 मीटर. तो मैं मीटर को किस में चेंज कर दूंगी सेंटीमीटर में. अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये कितना हुआ 352 इंटू 100 विच मीन्स दैट 35200. अब ये किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर में. तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया कि कैसे यूनिट्स को चेंज करते हैं. अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा ऊपर से मैंने आप देखो इनमें फॉर्मूला भी लिखा है कि नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ व्हील कैसे निकालना है कि कितना टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना डिस्टेंस कवर करना है अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील. तो जो एक चक्कर लगाता है उसकी जो सर्कमफेरेंस है या बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है. ओके तो इसीलिए सर्कमफेरेंस निकालेंगे. अब यहाँ पे कितना आया सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील. तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है. अब जो व्हील है वो एक जो कार का पहिया है वो कौन से शेप का होता है सर्कल शेप का ही होता है ना. तो इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील का होता है फॉर्मूला दैट इज 2 पाई r. और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है और रेडियस जो है आपको दिया है 28 दिया. 7 1 जा 7 7 4 जा 28. तो ये कितना है आपका 44 इंटू 4 विच मीन्स दैट 176. और एक आपने यूनिट्स को किस में चेंज कर दिया हुआ है सेंटीमीटर में. ओके बस आपने सर्कमफेरेंस निकाल दिया. आपके पास मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था. तो आपको निकालना है नंबर ऑफ रोटेशंस. तो मैंने उसको कौन से सिंबल से डिनोट करा है n से. n इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड. कितना डिस्टेंस कवर करना है इतना 1 2 3 4 दैट इज 35,200 सेंटीमीटर. तो ये कितना आया 35200. और आपका ये कितना आया 176. ओके इसको अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो 176 2 जा 352 होते हैं और ये 2 जीरोस हैं 2 जीरोस आएंगे. कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस आई 200 रोटेशंस. ठीक है अगर उसको इतने डिस्टेंस कवर करना है तो कितनी रोटेशंस लगेंगी. तो मैंने आपको बता दिया अगर 200 रोटेशंस होंगी लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7. ठीक है तो इतना तो हम लंबा नहीं करेंगे ना. तो हम क्या करा हमने फॉर्मूला लगाया कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील कितना है जो बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है. बस उसको उससे डिवाइड कर दिया तो एग्जैक्टली कितना आया 200 रोटेशन. 200 रोटेशन जब होंगी तो वो इतना डिस्टेंस तय करेगा. ओके this is the last question of this exercise. Now see this question. The minute hand of a circular clock is 15 centimeter. Okay एक सर्कुलर क्लॉक है. द मिनट हैंड
of the circular clock is 15 centimeter long. मिनट हैंड मतलब यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ओके, तो वो कितनी है 15 मीटर, जो इसकी 15 सेंटीमीटर लेंथ है. अब इसने कहा कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर. आई सपोज दैट वो जो सुई है वो किस पे है, 2 पे है, तो 1 घंटे पे जब उसने कहा हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 घंटे पे कितना टाइम लगेगा. तो ये करने के लिए यहाँ से देखिए, पहले यहाँ पे थे तो यहाँ से यहाँ पे पूरा, ठीक है, यहाँ से रोटेशन कंप्लीट करेगी यहाँ पे, तो उसका कितना सर्कमफरेंस है. तो ऑब्वियसली वो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए. सर्कमफरेंस आप निकालिए, सबसे पहले लिखिए द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इट इज लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, सर्कुलर क्लॉक. ओके, तो ये कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पूरा यहाँ से लेके अगर 2 पे है तो 1 घंटे के बाद फिर कितना उसको लगेगा. तो यहाँ से शुरू करके फिर से एक सर्कुलर बन गया ना, जितना उसका सर्कमफरेंस है. तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, जो इसका सर्कमफरेंस है, दैट इज सर्कमफरेंस. तो वो क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफरेंस निकालने का, सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई r. अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ये क्या होगा रेडियस होगा. वो कैसे होगा, आप जब मैंने आपको रेडियस, ये जो सर्कल है तो रेडियस जो होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली, इसको ही तो रेडियस बोलते हैं. तो जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ जो 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हुआ ना. तो ये 15 सेंटीमीटर की सेंटर से होती है. जब आप घड़ी आपके घरों में भी लगी है, वॉल क्लॉक लगी होती है, तो आप क्या देखते हो कि वो सेंटर पे होता है, ठीक है, यहाँ से उसके सेंटर में फिर टाइमिंग उसका चलता रहता है. तो वो जो होगा जो 15 सेंटीमीटर लेंथ है उसको क्या मानेंगे हम, उसका रेडियस मानेंगे. तो इसलिए 2 का 2 और पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 3.14 मानना है, और रेडियस कितना हुआ 15. और यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द क्लॉक. कितना जो क्लॉक है उसका सर्कमफेरेंस कितना है. तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू यहाँ पे कितना हुआ 314, अगर डिनोमिनेटर में 100 लिखना तो लिख लीजिए, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है. कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे लिखिए 15 टू 30, ओके, और ये कितना हुआ 314, और डिनोमिनेटर में 100 आ गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए. अब 314 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, और ये 4 3 3 9, तो ये कितना आया आपका 942/10, और यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए, ये कितना हो गया 94.2, और इक्वेशन किसमें आपका सेंटीमीटर में. तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, यहाँ से यहाँ तक फिर से पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1 आवर में, दैट इज 94.2 सेंटीमीटर. ओके, सो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. अगर आप कुछ भी डाउट होता है इस एक्सरसाइज में तो बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, और ताकि मैं जो भी, अगर आपको बोर्ड पे समझना है फिर से, तो मैं आपको यहाँ पे आपके जो भी क्वेरीज हैं मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगी. ओके, थैंक यू.